नहीं झुकेंगे, नहीं रुकेंगे, बम भोले। नमस्कार, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ अली। अमरनाथ यात्रा पर जो हमला हुआ वो देश को झकझोर के रख देने वाला था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने कभी रुकना नहीं सीखा, यहाँ की जनता ने कभी झुकना नहीं सीखा, क्योंकि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। 2 दिन पहले जो दहशतगर्दों ने जो अमरनाथ यात्रियों पर जो हमला करा, उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम है, क्योंकि वो बेकसूर थे और ऐसे बेकसूर लोगों को मारना सिर्फ और सिर्फ कायरता का सबूत है। दहशत और नफरत फैलाने वालों का कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ नफरत फैलाने में यकीन रखते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस देश की नींव बहुत मजबूत है। जिस बस पर दहशतगर्दों ने हमला करा, उस बस का ड्राइवर एक मुस्लिम था जिसका नाम सलीम था। हर साल लाखों लोग इसी उत्साह और श्रद्धा के साथ अमरनाथ की यात्रा पर निकलते हैं। हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन की ये परंपरा कब से शुरू हुई, इसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदुओं की इस पवित्र यात्रा के पीछे मुस्लिम समुदाय की बड़ी भूमिका है। दरअसल इसकी शुरुआत अमरनाथ गुफा की खोज से हुई थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी इस कायरता से भरपूर हमले की कड़ी निंदा की है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि इस हमले से देश आहत है। हमले के बाद मौजूदा सूरत हाल पर गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा है कि सुरक्षा इंतजाम में कभी कोई दूरी करेंगे और यात्रा को सुरक्षित जारी रखेंगे। जितेंद्र सिंह का कहना है कि इस हमले के बाद जिस तरह से कश्मीर के लोगों ने अपना विरोध जताया है वो काबिले मुबारकबाद है। वहीं सावन का महीना चल रहा है। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और कांवड़ियों के जज्बे को देखकर लग रहा है कि वो किसी से नहीं डरने वाले हैं। बस भोले की भक्ति में वो बस लीन हो गए हैं और बड़े चले जा रहे हैं। आइए डालते हैं नज़र इस खास रिपोर्ट पर। एक बार फिर सावन शुरू हो गया और कांवड़ यात्रा पर हमला का साया मंडरा रहा है। कांवड़ यात्रा में आईबी के इनपुट आने से पुलिस और प्रशासनिक हमकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर के संदीप शर्मा उर्फ आदिल नाम के एक हमलावर मिले होने के बाद सहारनपुर पुलिस ने जिले भर में कई अलर्ट जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर आरआरएफ, पीएससी समेत भारी पुलिस बल तैनात किया है। कांवड़ मेले में संदिग्ध पर नजर बनाए रखने के लिए कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे के साथ कांवड़ियों की भेष में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर में पहले ही हमलावर गतिविधियां हो चुकी हैं, जिसके चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा अधिकारियों के लिए चुनौती भरी है। कांवड़ मेले के लिए आ रहे खतरे के इनपुट पर कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जिले भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और ऐसा गतिविधियों को लेकर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों में टेंशन देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में मुजफ्फरनगर का एक संदिग्ध पकड़े जाने के बाद से पुलिस महकमे में है और यहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सहारनपुर के मोहल्ला खाताखेड़ी में कुछ वर्ष पहले हमलावरों ने 6 विदेशियों को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। हालांकि बाद में सेना और पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर विदेशी नागरिकों को सकुशल छुड़ा लिया था। इतना ही नहीं, भारतीय संसद में हुए हमले में इस्तेमाल की गई कार सहारनपुर की ही थी, जिसके चलते खुफिया विभाग लगातार शासन को सहारनपुर में स्लीपर सेल के होने की सूचना देता आ रहा है। वहीं सहारनपुर में करीब 3-4 साल पहले लश्कर ताइबा के एक हमलावर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। ताजा घटना की बात करें तो पिछले साल ही दिल्ली पुलिस ने फतहों की नगरी कही जाने वाली कस्बा देवबंद में भी संदिग्ध को पकड़ लिया था। शायद यही वजह है कि ऐसी गतिविधियों के चलते सहारनपुर को संवेदनशील माना जा रहा है। अब कांवड़ मेले को सकुशल निपटाने के लिए जिला प्रशासन के सिर में दर्द बना हुआ है और आईबी के इनपुट के बाद जिले भर में हाई अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। इसके लिए पूरे जिले को 8 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है। साथ ही कांवड़ मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जाएगी। देखिए, सावन माह जो है प्रारंभ हो चुका है और श्रद्धालु जो है वो गंगा जल लेकर आना शुरू हो गए हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में जो हमारी तैयारियां हैं तो पुलिस की और प्रशासन की वो करीब करीब पूरी हो चुकी है। जो प्रशासन की तरफ से रोड पैचअप कराना, इलेक्ट्रिक जो है ट्रांसफार्मर या वायर्स, इन सब की भी जो व्यवस्थाएं थी वो कर ली गई है। पुलिस की तरफ से जो व्यवस्था है उसको हमने पूरे ज़िले को
सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से 8 जोन में और 15 सेक्टर में विभक्त किया है। प्रत्येक जोन में सीओ स्तर के, डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी रहेंगे और सेक्टर में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी लगाए जाएंगे। इसके अलावा जो है पुलिस बल प्रत्येक पॉइंट पे, प्रत्येक कट है उन पे, जो इम्पोर्टेंट कस्बे हैं वहाँ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन के एरियाज़ हैं वहाँ, जो भी हमारे शिविर लग रहे हैं, करीब 100 शिविर लग रहे हैं उन जगहों पर, और प्रमुख जगहों पे कुछ चौकियां भी स्थापित की गई है। इस प्रकार से कुल हमारे पास 5 कंपनी पीएसी, 2 कंपनी आरएएफ और करीब 1000 कांस्टेबल्स और 800 होमगार्ड, इतना पुलिस बल जो है पूरे जनपद में लगाया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग जो है सीसीटीवी का इस बार बहुत व्यापक रूप से उपयोग कर रहे हैं। तो करीब 34 लोकेशंस पे सीसीटीवी लगाने का प्रपोजल जो है वो चल रहा है और कई जगहों पे लग चुके हैं। हम अन्य ऑर्गेनाइजेशन की मदद से भी कोशिश कर रहे हैं कि जो रूट है हमारा वो रूट कम्प्लीटली कवर हो, साथ ही साथ जहाँ भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वो सभी सीसीटीवी के अंतर्गत कवर्ड होंगे। इसके अलावा जो हमारे पुलिसकर्मी सादे वस्त्र में भी और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो सादे वस्त्र में हमारे पूरे रूट पर और पूरे इम्पोर्टेंट जगहों पर भी स्थापित किए गए हैं, जहां से हमें सूचनाएं मिलती रहेंगी। ड्रोन कैमरा हमारे जनपद में एक उपलब्ध है। इसका भी इस्तेमाल भीड़ को पे जो है नियंत्रण, भीड़ पे जो है उस पर असेसमेंट करने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। ज़िले में एक मेला कंट्रोल अलग से पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बनाया गया है, जो कि हमारे सेंटर में पड़ता है। इसके अलावा एक चौकी काली नदी पे, एक चौकी जो हमारा राकेश केमिकल है और आगे शाहजहाँपुर है। इन जगहों पे एक्स्ट्रा रेडियो विभाग के कर्मी को डालकर वहाँ जो है कंट्रोल रूम प्रभावी किया गया है, ताकि जो संचार व्यवस्था हो हमारी बेहतर हो सके। सर, कल एक आतंकी हमला हुआ उसके बाद से कितना अलर्ट है? देखिए, चूँकि ये त्यौहार ही श्रद्धालु बहुत काफ़ी मात्रा में हरिद्वार में आते हैं और वहाँ से मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। वैसे भी और विगत जो 2-3 घटनाएं हुई उसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग काफ़ी अलर्ट हैं और हमने अपने जो इंटेलिजेंस की हमारी यूनिट्स हैं, जो और भी अभी सूचना इकाई हैं, साथ ही साथ अपने ज़िले के भी जो कांस्टेबल्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। पूर्व में जो भी व्यक्ति किसी प्रकार से इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं उन पे हमारी निगरानी बढ़ा दी गई है। उससे इंटेलिजेंस कलेक्शंस हम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी लोगों के मिले जुले प्रयास से इस त्यौहार को बहुत ही सकुशल ढंग से संपन्न कराया जा सकेगा। और भी अमरनाथ यात्रा पर जो 2 दिन पहले हमला हुआ वो वाकई में एक कायरता का सबूत था, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार ने ये चूक कैसे हो गई। हमने कुछ देश के लोगों से राय जानी है कि उस पे लोगों का क्या कहना है और क्या राय है। कासिफ जी, पहली बात तो अमरनाथ यात्रा पे जो श्रद्धालुओं पे हमला हुआ है वाकई बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। मैंने अभी रिपोर्ट पढ़ी है, ऐसा नहीं पहली बार हुआ है, इससे पहले भी 3-4 दफ़ा हो चुका है, कई लोग घायल हुए हैं। एक्शन क्या लिया सरकार ने? आपको जब पता है कि वो संवेदनशील एरिया है, वहाँ पे कभी भी, वहाँ हमेशा ही आतंकियों का एक साया बना रहता है, तो आपको श्रद्धालुओं की जो वो पूरी सुरक्षा है उसको रखना चाहिए था चाक चौबंद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बस जिससे श्रद्धालु जा रहे थे वो बस रजिस्टर्ड नहीं थी। आप इसमें ये देखिए खामियां थी उसमें, तो हम पूरे तरह से आतंकियों को तो बस एक वो चाहिए ना सुराग कि उनको घुसने का, तो हमने अपनी सुरक्षा में चूक की है और हमें उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हम ये कह देंगे कि आगे ऐसा नहीं होगा, आगे वैसा नहीं होगा, हम कई बार इसी मसले पे बात करते हैं, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है? आखिरकार हमारे से आम आदमी जो श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है ना। तो हमें लगता है कि सरकार को सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वनस्पत बड़ी बड़ी बातें कहने के। देखिए काशी जी, मैं बताना चाहूँगा कि अमरनाथ यात्रा में हमला तो हुआ
हुआ है, लेकिन कोई हमलावरों की वजह से कोई यात्रा में कमी नहीं आएगी और लोगों का भोले बाबा के ऊपर भक्त उनका श्रद्धा है तो श्रद्धा में कमी नहीं आएगी। और लगातार क्योंकि वर्षों बाद ऐसा कुछ होता है तो भोले बाबा यदि उनके साथ किए हैं तो उनका फल भी मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने हमला किया है तो उसमें कोई आशंका नहीं है। और जहाँ से सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के लिए इंतजाम कर दिया गया है। वो कहीं वो पहले से फिराक लगा के रखे हुए हैं, पहले से रणनीति बना के रखे हुए हैं, लेकिन यदि आने वाले समय की आप बात करें या तो अब की बात करें तो उसमें अब कोई कमी नहीं आएगी। सुरक्षा पुख्ता इंतजाम है। काशिफ जी, जिस तरह का जोश कांवड़ियों में देखने को मिल रहा है और जिस तरह से वो अभी भी इतने बड़े हमले के बावजूद भी उन्होंने अपनी श्रद्धा को कम ना करते हुए अमरनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, उससे बात साफ हो जाती है भगवान में उनकी पूरी श्रद्धा है। और रही बात ऐसे हमलों की, तो इस तरह के हमले होंगे, अगर होते हैं आगे तो उससे लोगों की भक्ति और लोगों की श्रद्धा डगमगाएगी नहीं। हमलों से डरकर लोग अपने घर में नहीं बैठेंगे और उनकी श्रद्धा पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो अमरनाथ यात्रा पे आतंकी हमला हुआ है उसमें कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक तो हुई है, सरकार माने या न माने, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो देश भर से लोग श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी सरकार पर निर्भर करती है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार के साथ साथ स्थानीय जो प्रदेश सरकार है उसकी भी बड़ी अहम भूमिका होती है। लेकिन पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में और भी ऐसी जगह है जहाँ पे ख़ास तौर से अनंतनाग में, जहाँ की पाक सीमा लगती है पाकिस्तान की, ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। घुसपैठ इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और रोज़ आए दिन कभी सुरक्षा सैनिक मारे जाते हैं। और ये तो बहुत ही हृदय विदारक घटना है जिसमें कि 7 लोग मार दिए जाते हैं बस रोक के। ऐसा बहुत ही कायराना हरकत है मेरी नज़र से। तो आपने देखा कि कैसे जोशो खरोश से कांवड़ यात्री भोले की भक्ति में लीन होकर पूरी आस्था से यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि ये भोले के भक्त हैं, ये किसी से नहीं डरते हैं। और सरकारी तंत्र की भी तारीफ करनी होगी कि इस बार कांवड़ियों के लिए बहुत उचित प्रबंध किए गए हैं। कांधे पर कांवड़ उठाए, गेरुआ वस्त्र पहने, कमर में अंगोचा और सिर पर पटका बांधे नंगे पैर चलने वाले ये लोग शिव के समर्पित भक्त हैं। इनमें सब जातियों, सब संप्रदाय और सभी उम्र के लोग शामिल हैं। कांवड़ का मूल शब्द कांवर है, जिसका सीधा अर्थ कंधे से है। शिव भक्त अपने कंधे पर पवित्र जल का कलश लेकर पैदल यात्रा करते हुए ईश शिवलिंगों तक पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के लिए पूरे विश्व में अलग पहचान रखने वाले भारतवर्ष में कांवड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों में अद्भुत आस्था, उत्साह और अगाध भक्ति के दर्शन होते हैं। कांवड़ियों के सलाब में रंग बिरंगी कांवड़ देखते ही बनती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत और सुंदर लगती हैं। यही श्रद्धा तो है जो शिव भक्तों को किसी का डर नहीं है और डर से आगे चलना ही इंसान की पहचान है। तो दीजिए अपने दोस्त काशिफ को इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए और नेक्स्ट 9 परिवार की तरफ से आप सबको सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।